दिखा। राजकुमार ने उस हिरन का पीछा किया, पर थोड़ी देर में ही हिरन जंगल में गायब हो गया। निराश होकर राजकुमार इंद्र लौट रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। राजकुमार आवाजों की तरफ बढ़े और हाँ, प्रिंसेस लबाम। आश्चर्य, भला ये पंछी बात कैसे कर सकते हैं? मैं अभी राजकुमारी लबाम के राज्य से लौटा हूँ। क्या तुमने राजकुमारी लबाम को देखा? सुना है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है। हाँ, मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सच? रुको रुको, मुझे बताओ, ये राजकुमारी लबाम कहाँ रहती है? अब तक सभी पक्षी उड़ गए और राजकुमार इंद्र निराश हो गए। राजकुमार इंद्र अपने राजमहल लौट आए। माँ, ये राजकुमारी लबाम कौन है और उनका राज्य कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद राजकुमारी लबाम हो ही ना। पर मैंने खुद उनके बारे में सुना है, बोलने वाले पक्षियों से। क्या मैंने बोलने वाले पक्षी सुना? हाँ पिताजी, मैंने खुद सुना है और वो पक्षी राजकुमारी लबाम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। राजकुमारी लबाम जैसी कोई राजकुमारी नहीं है इंद्र। मैं फिर भी खुद पता लगाना चाहता हूँ पिताजी, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। राजा धैर्य सिंह और रानी रूपवती ना चाहते हुए भी अपने लाडले राजकुमार इंद्र को जाने की अनुमति दे देते हैं और अब राजकुमार इंद्र अकेले निकल पड़ते हैं अपने सफर पर, राजकुमारी लबाम की खोज में। पूरा दिन चल चल के राजकुमार इंद्र थक गए और उन्होंने एक नदी के तट पर विश्राम करने की सोची। उन्होंने नदी का पानी पिया और फिर अपने भोजन की गठरी खोली। अरे ये क्या? सारी मिठाइयों को चींटियां लगी हैं। राजकुमार इंद्र मिठाइयों को जमीन पर रख देते हैं और निकलने वाले होते ही हैं, तभी चींटियों का राजा उन्हें आवाज देता है। राजकुमार, धन्यवाद राजकुमार, तुम बहुत दयालु हो। अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो हमें जरूर याद करना। राजकुमार इंद्र आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें कराहने की आवाज सुनाई दी। वहाँ एक शेर दर्द के मारे कराह रहा था। राजकुमार इंद्र ने उस शेर के पैर में घुसा हुआ कांटा देखा। मैं तुम्हारा ये कांटा निकाल सकता हूँ, पर अगर कांटा निकालने पर तुमने मुझे खाने की कोशिश की तो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ये वचन देता हूँ। पर ये कांटा निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शेर का वादा सुन राजकुमार इंद्र उसकी मदद करते हैं। पर जब वो कांटा खींचते हैं, तब शेर जोर से दहाड़ता है और शेरनी भागी भागी आती है। शेरनी राजकुमार इंद्र पर हमला करने ही वाली होती है। इसने मेरी मदद की है, ये दुश्मन नहीं है। इसने तो मेरे पैर में चुभा हुआ कांटा निकाला। शेरनी शांत हुई और धन्यवाद, तुम बहुत बहादुर हो। अगर हम तुम्हारी कभी मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। राजकुमार इंद्र ने अपना सफर जारी रखा। वो दिन रात चलते रहे। जंगल में उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। वहाँ राजकुमार को एक फकीर दिखाई दिया जो बीमार था। पानी, पानी।
ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। शुक्रिया बेटा, मेरा कोई वारिस नहीं है। अब मेरी तीनों जादुई चीजें तुम्हारी हुई। जादुई कालीन, ये तुम्हें जहां चाहे वहां ले जाएगा। जादुई झोला, इसमें से तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा, जैसे धन दौलत। और ये आखिरी जादुई तलवार, इसे जरा संभल के इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके वार से कोई नहीं बच सकता। तीनों जादुई चीजें पाकर राजकुमार बहुत खुश हुए। जादुई कालीन, मुझे राजकुमारी लबाम के राज्य ले चलो। अब